हमारे साथ दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस के हमारे साथ बलात्कार किया, रिवाल्वर सटा के सीने पे। भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर मैं समाजवादी पार्टी की सरकार होती और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का विधायक होता, समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री होता, अगर वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि वो योगी जी के बिरादरी का व्यक्ति है, योगी जी के बिरादरी का व्यक्ति है। 164 का बयान हो गया, 164 का बयान हुए, आपका लगभग 20 दिन बीत गया और कमिश्नर साहब डीसीपी साहब ने 4 तारीख का समय दिया था। मैं आप लोगों को, हम लोग पेशे से वकील है, क्रिमिनल की वकालत करते हैं, का बयान हुआ, मुकदमा लिखा जाता है 354 में, मुकदमा 354 में लिखा जाता है, बयान होता है 164 में, जहाँ 376 की बात आती है। 354 का मुकदमा लिखा गया और 164 का बयान में 376 आया और प्रशासन पूरी मदद कर रहा है कि उतने और समझने की जरूरत है। अगर मैं रही बात कल आंदोलन करने की या परसों एसएसपी का घेराव करने की, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, चलेंगे। और प्रोग्रेस रिपोर्ट उपेंद्र भैया बैठे हैं, कोई उनसे पैसा मांगने नहीं जा रहा है। मैंने उनको बुलाया था कि 10,000 5,000 जो चंदा लगेगा हम भी देने के लिए तैयार है। चंदा लगा लो, समाज हमारा इतना गरीब नहीं है। 1,000 2,000 अगर में शासन प्रशासन को ये लगता है कि हम पैसे की वजह से शासन प्रशासन का दबा है तो हम उतना पैसा दे दे जितना पैसा वो विपक्ष से लेने का काम किया हो। इसलिए मैं अपने तमाम हमारे साथी बैठे हैं, हम लोग भले अलग अलग पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं समाज की बात आएगी तो हम लोग समाज के लिए एक हैं। समाज के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग जितने भी हमारे मंच में ग्राम सभा है वहाँ पे जो घटना हम लोगों के लिए बड़े ही दुख की बात है। और हाँ, काफी संख्या में लोग संगठित न होकर के हम लोग विखंडन में रहे, जिसका नतीजा हुआ आज 1 महीने की घटना घटी, कुछ हम लोग कर न पाए, इसके लिए हम लोग शर्मिंदा हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ जब तक हम सब संगठित नहीं रहेंगे, हम लोग आज वहाँ घटना घटी है कल कहीं होगी। इसलिए सभा में एक बैठक किए हैं जिसमें कि बड़गोना कला में जो एक आशा बहू की पद पर कार्यरत है उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया चैनलों के माध्यम से जो देखने में आया, सुनने में आया, उसी को लेकर के आज कांटी ग्राम सभा में सर्वदलीय बैठक थी। हर दल के लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे। समाज का कोई भी नेता कहीं भी रहा हो, आज सारे लोग आए थे, सारे लोगों से जो है वार्ता हुई है और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए, अंजाम तक पहुँचाने के लिए उसकी रणनीति तय की जा रही है। जैसे कि महिला के साथ, एक बिंद समाज की महिला के साथ ठाकुरों द्वारा गैंगरेप किया जाता है, वो भी रिवाल्वर की रोक पर, तो उसको आज 1 महीने हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई और उस पर आप क्या कहेंगे? बेशक ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जाति विशेष के लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है और वह दबी कुचले समाज की महिला है, जिसकी वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज उसी के निदान के लिए जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी। आज ये फैसला हो चुका है कि आगे की रणनीति क्या तय करना है, क्या नहीं करना है। कल अवकाश है, अवकाश के बाद इस चीज़ को लेकर के हम लोग आयुक्त महोदय से इसकी उनके संज्ञान में डालेंगे। अगर आयुक्त महोदय के संज्ञान लेने के बाद भी अगर ये नहीं गिरफ्तारी होती है और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं तो निश्चित ही 1-2 दिन के अंदर लोहनिया चौराहे पर एक विशाल चक्का जाम होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। उस मेले में भी इसका संदेश जाएगा कि प्रयागराज की धरती पे जो ये एक नारी के साथ अपमान हो रहा है वो क्षम्य नहीं है। जैसे कि ये जानना चाहिए कि सब लोग इकट्ठा होकर के, जैसे वहाँ पे FIR हुआ, 164 का बयान हुआ और पुष्टि हो गई, उसके साथ बलात्कार किया ठाकुर लोग। कहना चाहती हूँ कि हम लोग एकजुट होकर के एकता का परिचय देंगे, उसी में हम लोगों का उत्थान और विकास होगा। हम लोग इस विद्या के लिए क्या मदद कर सकते हैं और इस लड़ाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे समाज के लिए खतरनाक है, चाहे वह शासन हो या प्रशासन हो, कैसे इसको सबक सिखाना है, इसी के बैठक के लिए आज आप लोगों को यहाँ पे बुलवाया है। और आप लोगों की लड़ाई आज बेकार नहीं जाएगी। आज समाज के बीच में आप लोगों ने हम जैसे
लोगों बच्चों को पैदा किया है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि सबसे ज़्यादा अगर गंदगी या तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं तो सिर्फ बिंद समाज में होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं न कहीं हम लोग अपने विवेक से ना काम करके दूसरों की बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो आज इस समाज को सोचना है, समझना है कि हमें आपको किस तरीके से रहना है, कैसे चलना है, कैसे अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को आगे ले जाना है। भाई मनोज बिंद जी लगातार समाज की सेवा के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। मैं कुछ बरगौना कला की घटना में हम भी इलाहाबाद में थे, सहयोग से हम भी वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर एसीपी साहब जो वहाँ पर बैठे हुए कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 या 5 तारीख तक में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसकी कमी मैं उनको नहीं मानता, हम लोगों की कमी है। आज वहाँ चंद लोग उपस्थित थे, मुश्किल से 200-300 लोग वहाँ उपस्थित थे। यदि समाज का इतना बड़ा जन सैलाब है, यदि हम आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अगर ये सूचनाएं अगर सारे लोगों के पास पहुँच जाए तो समाज के कम से कम 1000-2000 अगर वहाँ पर संख्या उपस्थित हो गई होती तो वहाँ का अधिकारी भी ये सोचता कि समाज बहुत संगठित है।